हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज अमन हियर, बैक विद अ न्यू वीडियो। तो आज आ चुके हैं अपनी सीरीज की वीडियो नंबर 43 पर, जहां पर हम लोग अपना इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अपना टॉपिक है फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। इससे पहले हम लोगों ने प्रो राटा बेस पे एडजस्टमेंट देख लिया, रिजेक्शन देख लिया, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, उनको कंप्लीट कर दिया। अब ये फॉर फ्यूचर जो है हमारा, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में इसको भी उतना ही वेटेज मिलता है जितना हमारे प्रो राटा को मिलता है। ठीक है, तो इसकी जो एंट्रीज होती है, इसमें जो दिक्कतें आती हैं, उनको आज देख के खत्म करेंगे। ठीक है, तो देखिए फॉर फ्यूचर क्या होता है। इफ एनी शेयर होल्डर फेल्स टू पे द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट और एनी कॉल, कोई शेयर होल्डर किसी भी चीज का पैसा देने में फेल हो जाता है, मतलब कि अलॉटमेंट या फिर कॉल्स, किसी का पैसा देने में फेल होता है, क्योंकि एप्लीकेशन में एरियर तो होता नहीं है। फेल होना मतलब एरियर है ना, अलॉटमेंट पे तो हमारा एरियर होता ही नहीं है। या तो होगा एरियर अलॉटमेंट, ओ एप्लीकेशन पे एरियर तो होता नहीं, या तो एरियर होगा अलॉटमेंट पे या होगा हमारी कॉल्स पे, यानी फर्स्ट, फाइनल या सेकंड किसी भी कॉल पे। ठीक है, तो वहां पे एरियर हो गया। तो उसके बाद क्या होता है, विद इन दिस स्पेसिफिक पीरियड, किसी भी स्पेसिफिक पीरियड नोटिस वगैरह दिया जाता है कि इस पीरियड में टाइम पे कर देना। नहीं पे किया तब द डायरेक्टर में कैंसिल हिज शेयर, दिस इज कॉल्ड फॉर फ्यूचर शेयर। तो डायरेक्टर जो है हमारे शेयर को कैंसिल कर देता है। क्या कर देता है? खत्म कर देता है। तो उसको हम लोग शेयर फॉर फ्यूचर के नाम से जाना करते हैं। ठीक है जी, तो इसकी एंट्री देखते हैं फटाफट से। क्या होती है, जब हमारा कॉल्स इन एरियर हुआ और पैसे मांगने पे भी नहीं दिए गए तो शेयर कैंसिल कर दिया है, उसके बाद उसकी एंट्री क्या होगी। हाँ जी, जब पैसे मिल जाते थे तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होता था, जैसे कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो टू शेयर कैपिटल होता था। अब शेयर कैंसिल हो रहे हैं तो शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा। तो करते हैं भाई, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर अलॉटमेंट होता था, डेबिट हुआ करता था, अब उसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। फर्स्ट कॉल पे जैसे एरियर होता है, फर्स्ट कॉल उस टाइम क्या हो रही थी, डेबिट हो रही थी, अब करेंगे क्रेडिट। तो लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट पे एरियर अगर हुआ तो अलॉटमेंट लिख देना। फर्स्ट कॉल पे हुआ तो यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल हो तो शेयर फाइनल कॉल। मैं शेयर टू कॉल्स लिख देना। ठीक है, टू शेयर कॉल्स, आपका फर्स्ट होगा तो फर्स्ट लिखेंगे, फिर फाइनल होगा तो फाइनल लिखेंगे, है ना। तो मैंने कॉल्स डाल दिया। ठीक है, ये सारी कॉल्स आ गई यहाँ पे। उसके बाद टू शेयर फॉर फ्यूचर, क्या, टू शेयर फॉर फ्यूचर। ठीक है जी, अब इसका अमाउंट कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा, जो कि नंबर ऑफ शेयर हमारे कैंसिल हो रहे हैं, कैसे आएगा, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर लिखते हैं ना, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप मनी। ठीक है, इनटू कॉल्ड अप मनी, ये होता है हमारा शेयर फॉर फ्यूचर पे शेयर कैपिटल का अमाउंट। ठीक है जी, अब शेयर अलॉटमेंट पे और कॉल्स पे कैसे जाता है अमाउंट, तो इस पे देखिए, अमाउंट नॉट रिसीव्ड, जो कि अमाउंट हमको नहीं मिला, वो अमाउंट यहां चला जाएगा। ठीक है जी, वो अमाउंट हमारा यहां पर आ जाएगा जो हमको नहीं मिला है, अमाउंट की स्पेलिंग। ठीक है, वो अमाउंट हमारा यहाँ पे चला जाएगा। जो शेयर फॉर फ्यूचर पे कौन सा अमाउंट होगा, जो अमाउंट हमको पहले से मिल चुका है, जैसे कि एप्लीकेशन मिल चुका है, जैसे अलॉटमेंट पे एरियर नहीं हुआ तो एप्लीकेशन में अलॉटमेंट मिल चुका होगा तो वो यहाँ लिख देंगे। और अलॉटमेंट पे भी एरियर है, कॉल्स भी है, तो एटलीस्ट एप्लीकेशन में मिला होगा तो वो अमाउंट हमारा शेयर फॉर फ्यूचर में चला जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड, जो कि पैसा हमको पहले से ही मिल चुका है, वो वाला पैसा यहाँ पर। समझ रहे बात को, जो पैसा हमको मांगा वो सबसे ऊपर, फिर नहीं मिला ये वाला, फिर ये मिल गया। ऐसे समझ लो, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, ये हमने मांगा था। ठीक है, इतना तो हमको नहीं मिला। ठीक है जी, ये हमको नहीं मिला। ठीक है, और ये मिल गया। बात समझ में आ रही है, ये हमको मिल गया। तो शेयर कैपिटल हमारा क्रेडिट हुआ करता था जब पैसा मिला करता था, तो शेयर कैपिटल हम नहीं मिल रहा तो डेबिट हो गया। ठीक है, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सी डेबिट हुआ करती थी हमारी कैपिटल, शेयर कैपिटल में, इसको अब क्रेडिट कर दिया क्योंकि नहीं मिल रहा है। शेयर फॉर फ्यूचर क्यों क्रेडिट हो रहा है, ये होती है कंपनी की इनकम। क्या होती है, कंपनी इनकम। मतलब कि ऐसे समझो कि हमारा शेयर कैंसिल हो रहा है, कुछ पैसे हमने दे दिए थे कंपनी को, अब हमारे पास से कैंसिल हो रहा है, शेयर भी हमारे पास से जा रहा है, वो पैसे भी हम कुछ दे चुके हैं, तो हम कहेंगे भाई मेरे पैसे वापस कर दो कंपनी जी, मेरे पैसे वापस कर दो। पर कंपनी कहेगी मैं पैसे वापस नहीं कर रही,
मैं पैसे वापस नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि भाई वो हो गई आपकी पेनल्टी शेयर का पैसा ना देने की वजह से। फॉरफीचर का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ की पेनल्टी दे रहे हैं, कोई भी रॉन्ग थिंग की है तो उसके लिए पेनल्टी पे कर रहे हैं, तो फॉरफीचर का मतलब होता है पेनल्टी। अब वो कंपनी के लिए इनकम हो गई, पेनल्टी हमने करी तो हमें पेनल्टी देगी ना, भाई ये गलती हमने करी थी कि भाई शेयर का पैसा ड्यू हो रहा है, नहीं दे रहे हैं, तो हमारी गलती है, तो हमारी पेनल्टी हो गई है फॉरफीचर। तो ये भाई पेनल्टी हो गया कंपनी की इनकम, और इनकम को करते हैं क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट का रूल था ना, डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन। तो ये इनकम हो गई हमारी पेनल्टी, कंपनी को इनकम, तो शेयर फॉरफीचर हो गया इसलिए क्रेडिट। बात समझ में आई? इसी के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सपोज कर लीजिए 1000 शेयर्स हम लोगों ने इशू किए, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10 ईच, और कुछ इस तरीके से मांग लेते हैं 5, 3, 2 इस तरीके से मांग रहे हैं। सपोज कर लीजिए अपना एरियर हो गया अलॉटमेंट और कॉल पे, अलॉटमेंट पे एरियर और फर्स्ट कॉल पे एरियर, ठीक, इतनी बात हमको समझ में आई। इसको हटा देते हैं, हमको याद रहेगा, यहाँ पे मांगा, ये नहीं मिला और ये लास्ट वाला मिल गया, ठीक है जी। तो भाई हमको कितना मांग लिया है, फाइनल कॉल यानी कि फर्स्ट वाली, फर्स्ट कॉल पे हमारा यहाँ पे एरियर हुआ है, फर्स्ट कॉल पे एरियर हुआ है, नहीं मिला पैसा, मांगा होगा तभी तो नहीं मिला, फर्स्ट कॉल पे पैसा मांगा होगा तभी तो नहीं मिला, ठीक है भाई। तो हमको समझ में आया 100 शेयर्स मान लेते हैं, 100 शेयर से उन्होंने एरियर किया था, ठीक है, 100 शेयर्स ने एरियर किया था, 1000 शेयर इशू किए हम लोगों ने, उसमें से 100 शेयरों ने ये अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे एरियर कर दिया था। चलो ठीक है, तो हमारे 100 शेयर के लिए हम लोगों ने कितने रुपए मांगे, पूरे 10 रुपए मांग चुके, क्योंकि फाइनल फर्स्ट कॉल पे एरियर हुआ है, फर्स्ट कॉल तक सारा पैसा मांग लिया होगा। तो 100 शेयर के लिए हम लोगों ने पूरे 10 रुपए मांग दिए। कैसे भाई? 5, 3, 2 पूरे 10 रुपए मांग दिए हम लोगों ने 100 शेयरों के लिए, ठीक है भाई। अलॉटमेंट पे कितने का एरियर हुआ है? 3 रुपए का, तो 100 शेयर का अलॉटमेंट पे लिख दिया भाई 3 रुपए का। फर्स्ट कॉल पे कितने का हुआ है? 2 रुपए का, तो 100 शेयर का फर्स्ट कॉल पे आ गया 2 रुपए का। अब चाहो तो इधर वाला ये बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो, कैसे? इधर 10 था, 3 और 2 हो गया है तो 5 आ जाएगा। या फिर देखो हम लोगों को ये 3 नहीं मिला, ये 2 नहीं मिला, ये 5 रुपए मिल चुके होंगे एप्लीकेशन के, ये 3 नहीं मिला, ये 2 नहीं मिला, ये वाले 5 रुपए तो मिले, तो उनको भी लिख दो यहाँ पे, ये आ गया 5, कितने शेयर के लिए? 100 शेयर के लिए। ऐसे होती है भाई अपनी फॉरफीचर की एंट्री। क्लियर है जी? समझ में आ रहा है? अगर यहीं पे अगर मान लेते हैं कि हमारा फर्स्ट कॉल पे सिर्फ एरियर होता, अलॉटमेंट पे नहीं होता, तो यहाँ पर फर्स्ट कॉल, ये अलॉटमेंट यहाँ पे डेबिट नहीं हो रहा होता, वो सॉरी क्रेडिट नहीं हो रहा होता, और सिर्फ फर्स्ट कॉल आता, और यहाँ पे हमारे आ जाते पूरे 10, 5, 3, 8 रुपए। यहाँ पे फॉरफीचर में 8 रुपए आ जाते, क्योंकि भाई ये 5 और 3 8 रुपए मिल गए, 2 रुपए नहीं मिले, तो सिर्फ यहाँ पे क्रेडिट साइड में कॉल सिनेरियर 2 रुपए का होता, और फॉरफीचर हो जाता 5 और 3 8 रुपए का। ठीक है जी? समझ में आ रहा है? बहुत ईजी करके दिखा देते हैं। देखिए ये यहाँ से ऐसे हट जाएगा। अगर हमारा एरियर सिर्फ फर्स्ट कॉल पे होता तो ये दोनों रुपए हमको मिल गए 5 और 3, ठीक है, ये 5 रुपए और 3 रुपए मिल चुके हैं हमको। एरियर कितने का? 2 रुपए का। हम लोगों ने कॉल डप किए तो 10 रुपए पूरे तो कॉल डप आ गए। 2 रुपए का एरियर हुआ है कॉल पे, वो तो 2 रुपए का एरियर हो गया। मिल कितना गया? 5 रुपए एप्लीकेशन के मिल गए हैं, 3 रुपए अलॉटमेंट के मिल गए हैं, तो यहाँ पर आ गए 8 रुपए। सिंपल है, ईजी है, समझ में आ गया। ठीक, अब इसी के लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि हमारा, देखिए डीके गोयल का आप ही लोग इस बुक का क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर है 27। एक दिनेश लिमिटेड कंपनी है, उसने 5000 शेयर इशू किए 100 रुपीज़ ईच पे, ठीक है। एप्लीकेशन में मांगे जा रहे 25, अलॉटमेंट पे 25, फर्स्ट कॉल पे 20, फाइनल कॉल पे 30 रुपये। दूसरे एक हमारे शेयर होल्डर्स हैं जिनका नाम अनिल है, वो फेल हो गए हैं पैसा देने का अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का, ठीक है। उसके बाद उनके शेयर फॉरफिट हो गए, फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर फॉरफिट हो गए, ये चीज़ याद रखना। बता रहे हैं कि हमारे अनिल जो थे शेयर होल्डर, उनके पास 100 शेयर थे, वो पैसा नहीं दे पाए अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का, यानी कि फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट दोनों पे एरियर। उसके बाद उनका शेयर होगा फॉरफिट, फाइनल कॉल अभी हुई नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा दे रखा है, एक सुनील है, अनिल के बाद सुनील है, इनके पास 200 शेयर थे, इन्होंने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, उसके बाद इनका शेयर फॉरफिट हुआ, ठीक है। तो शेयर फॉरफिट हो रहे हैं 2 बार, एक बार फर्स्ट कॉल के बाद, फिर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल की एंट्री हुई है, उसके बाद फाइनल कॉल के बाद फिर फॉरफीचर हो रहा है, ठीक है। तो 2 बार शेयर फॉरफीचर, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो फटाफट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। 5000 शेयर इशू हो रहे हैं, कितने? 5000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, नहीं 100 ईच, ठीक है भाई। और पैसे में जा रहे हैं 25, 25, 20, 30, कैसे कैसे? 25, 25, 20 और 30, ठीक है जी, ठीक। और अनिल थे, कौन थे भाई? अनिल, इनके पास 100 शेयर है, इन्होंने कर दिया है अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पर एरियर, ठीक है जी, ठीक। दूसरे हैं सुनील, ठीक है जी, सुनील है ना, हाँ जी, दूसरे सुनील है, इन्होंने 200 शेयर है इनके पास 200 शेयर है, और इन्होंने किया है फाइनल पे, फाइनल कॉल पर
एरियर। ठीक है, इनके शेयर इसके बाद ही फॉरफिट हो गए थे फर्स्ट कॉल के बाद, और इनके शेयर फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट हो रहे हैं। बात समझ आ रही है? बहुत ईजी है। ठीक है, तो फटाफट से क्वेश्चन को देखते हैं और करना शुरू करते हैं। तो लिए देखिए, सबसे पहले हम लोग रिसीविंग एंट्री करते हैं, तो 5000 शेयर के लिए 25 रुपये आएंगे, आने दो। रिसीविंग एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी या प्रेफरेंस कोई तरीके से शेयर दे नहीं रखे तो शेयर एप्लीकेशन। ठीक है जी। तो 5000 इंटू 25 कितना हो अपना? 5000 है, हाँ 5000, 5000 इंटू 25 तो गया 125 और 000, 125 और 000, 1,25,000। ठीक है जी, इतना पैसा होगा रिसीव, और ये हो जाएगा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर। तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना? 125,000 है जी, ये हो गया। उसके बाद अलॉटमेंट, अलॉटमेंट भी 25 रुपये की है, पर अलॉटमेंट पे एरियर है, एरियर होता है रिसीविंग एंट्री, ड्यू एंट्री तो सिंपल है, फटाफट ड्यू एंट्री कर लो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना? वही 5000 शेयर इंटू 25, आंसर आएगा 1,25,000 और 1,25,000 अगेन। ठीक, अब रिसीविंग एंट्री बैंक की, तो यहाँ पे बिना कॉल सिनेरियो शो किए कर रहे हैं। ठीक है, जब कॉल सिनेरियो ज़्यादा बार आ जाए तो कॉल सिनेरियो शो मत करना, वरना हो जाओगे कंफ्यूज। फॉर फीचर की एंट्री करते रहें। ठीक है, तो फॉर फीचर की एंट्री से बार बार कॉल सिनेरियो लिखना पड़ेगा, तो कॉल सिनेरियो में कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस बार कॉल सिनेरियो बिना शो किए ही हम लोग बैंक वाली यानी कि रिसीविंग वाली एंट्री करने वाले। ठीक है, तो चलिए देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। हाँ भाई, 1,25,000 रुपये मिलना है। ठीक, पर यहाँ पर एरियर हो रहा है 100 शेयर का, 100 शेयरों ने 25 रुपये नहीं दिए। कितने शेयरों ने? 100 शेयर्स ने 25 रुपये नहीं दिए। कितना हो गया ये? 2500 रुपये नहीं मिले। तो 1,25,000 में से हमको 2500 रुपये नहीं मिले तो माइनस कर देंगे, है जी। तो कितने हो जाएंगे? 1,22,500, तो वो पैसा हमको मिल जाएगा। 1,22,500 रुपये तो मिल गए हमको। ये चीज़ क्लियर है? समझ में आ रही है? ईजी है। ठीक है, बिना एरियर किए शो कर दिया है, बिना एरियर शो किए कर दिया है। ठीक है, उल्टा बोल देते हैं। ठीक, उसके बाद फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं। अभी तो शेयर फॉरफिट हुआ नहीं, फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी, उसके बाद शेयर फॉरफिट होंगे। फर्स्ट कॉल पे पैसा मांगो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए? 5000 शेयर्स के लिए 20 रुपये की फर्स्ट कॉल, तो 20 रुपये, ये हो गया 1 लाख। ठीक है जी, 1 लाख रुपये मांगा गया। फिर रिसीविंग एंट्री बिना कॉल सिनेरियो शो करनी है तो वैसी हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये डैश है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सही है, इजी है। ठीक, अमाउंट कितना हमको रिसीव हो गया? यहाँ पे 1 लाख रुपए मांगा, पर यहाँ पे 100 शेयर के लिए 20 रुपये नहीं मिल रहे हैं। कितने? 100 शेयर के लिए 20 रुपये नहीं मिल रहे हैं, तो 100 इंटू 20, ये हुआ अपना 2000, जो कि रुपया नहीं मिलेगा। ठीक, तो 1 लाख रुपए मांगा था, 2000 रुपये नहीं मिले, कितने मिल गए? 98,000 मिल गए। ये भी हो गया भाई, सही है, ये भी हुआ खत्म। अब आगे फॉर फीचर की एंट्री करनी पड़ेगी। फॉर फीचर में क्या होगा? शेयर कैपिटल, देखिए अभी तक डेबिट क्रेडिट हो रहा था, जब तक हमको पैसे मिले, देखिए शेयर कैपिटल के पैसे मिले तो शेयर कैपिटल हुआ था क्रेडिट। अब करेंगे शेयर कैपिटल पे डेबिट, क्योंकि शेयर कर रहे हैं कैंसिल, तो शेयर कैपिटल हो गया डेबिट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कहाँ पे एरियर है? एक तो शेयर अलॉटमेंट पे है, दूसरा शेयर फर्स्ट कॉल पे है। तो शेयर अलॉटमेंट करो, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, है जी। उसके बाद टू शेयर फॉर फीचर, टू शेयर फॉर फीचर, सही है जी। ठीक, अब अमाउंट कैसे फीड करेंगे? हम लोगों ने यहां तक के पैसे मांग लिए हैं, ये जो 100 शेयर है इनको कर रहे हैं कैंसिल, तो इतना हमको पता है कि भाई यहाँ पे आने हैं 100 शेयर। अमाउंट कितना कॉल्ड अप किया, इसमें दिक्कत। हम लोगों ने फाइनल कॉल तो अभी मांगी नहीं है, कितना कॉल्ड अप हुआ? फर्स्ट कॉल तक, यानी कि यहां तक भाई सब कॉल्ड अप हुआ है। कितना हो गया? 25, 25, 50, 20, 70,
ठीक है। ये 70 रुपये अभी तक हमने कॉल्ड अप किए हैं। फाइनल कॉल तो अभी मांगी ही नहीं है जो कि 30 रुपये की है, तो 100 में से 30 नहीं मांगे, 70 मांग लिए होंगे। ये 25 25 50 और 20 70, ठीक है। ये 70 रुपये हम लोगों ने मांगे, 100 × 70, ये हमारे हो गए 7000 रुपये कॉल्ड अप, ठीक है भाई। अलॉटमेंट का नहीं मिला, कितना नहीं मिला था अलॉटमेंट का, ये देखो लिखा हुआ 2500, कैसे 200 × 25, ओ हाँ 100 × 25, 100 × 25 ये रुपये नहीं मिले। श्योर शेयर का अलॉटमेंट का 25 रुपये नहीं मिला, यानी कि 2500 रुपये भाई साहब ये भी नहीं मिले, ये नहीं मिले, ठीक। अब फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिला, 2000 कैसे आया था, 100 × 20 ये लिखा है, 100 × 20 2000 रुपये नहीं मिले थे, 100 × 20 ये 2000 रुपये नहीं आए। कितने आ गए हैं, अब ये चीज़ चाहो तो बैलेंसिंग फिगर से निकाल दो, कैसे, ये 7000 है, ये 4500 आ जाएगा अपना 2500, ठीक है। या फिर हम लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये अलॉटमेंट नहीं मिला था, ये अलॉटमेंट नहीं मिला, ये फर्स्ट कॉल नहीं मिला, ये वाली चीज़ मिल गई 25 रुपये, 25 रुपये मिल चुके 100 शेयर के लिए, तो यहाँ पे लिख दो 100 × 25 मिल चुका, आ गया 2500। अब चाहे इसको बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो, चाहे ऐसे जैसे मैंने सिखाया वैसे कैलकुलेट कर लो, है ना, सिंपल है। अब फाइनल कॉल की एंट्री, इधर जगह नहीं है, इधर करते हैं फाइनल कॉल की एंट्री। पहले तो फाइनल कॉल होगी ड्यू, तो लिखे भाई शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है जी, ये हो गया शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए भाई, हमारे शेयर 5000 थे, उसमें से ये 100 शेयर तो हो गए कैंसिल, ये वाले 100 शेयर कैंसिल हो गए। अब इस 5000 में से 100 चले गए, पैसे कितने के लिए मांगे जाएंगे, हमने इशू किए थे 5000, उसमें से ये 100 शेयर कैंसिल कर दिए, अब तो बचे 4900 ना, तो 4900 शेयरों का पैसा मांगा जाएगा अब, क्योंकि इन 5000 में से ये 100 शेयर कर दिए हम लोगों ने कैंसिल, तो बचे 4900, कितने 4900 शेयर बचे, तो अब पैसा मांगेंगे 4900 शेयरों के लिए, कितने 4900 शेयरों के लिए, दिवाली आ गई। चलिए देखिए 4900 शेयरों के लिए कितना रुपए मांगेंगे भाई, 4900 के लिए फाइनल कॉल है 30 रुपए की, कितने की है फाइनल कॉल 30 रुपए की है, 4900 × 30, तो ये आ गए हमारे 3 तो 0 और ये 7 2 लगा कैरी और 14, 1,47,000 आ गया अपना फाइनल कॉल पे ड्यू, ठीक। फाइनल कॉल रिसीविंग एंट्री, बैंक अकाउंट तो होगा डेबिट, ठीक, टू शेयर फाइनल वाला कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कितने रुपए मिलेंगे, 1,47,000 तो हुए ड्यू, पर ये 200 शेयर ने 30 रुपए नहीं दिए, सुनील थे, इन्होंने देखो फाइनल कॉल पे एरियर है, तो इन्होंने 200 शेयर का 30 रुपए नहीं दिया, 200 × 30 ये नहीं मिला भाई, कितना 6000 रुपये नहीं मिला, कितना नहीं मिला 6000 रुपये हमको नहीं मिला, तो 1,47,000 में से ये 6000 रुपये नहीं मिले, तो कितने मिल गए 1,41,000 रुपीज़ मिल चुके हैं हमको, है ना जी, इजी है, सिंपल है, हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इनका पैसे नहीं मिला, उसके बाद फिर से फॉर फीचर, इन लाइनों का मतलब मेरा फॉर फीचर है, ठीक है, इन लोगों का फिर से फॉर फीचर, तो इस फाइनल कॉल पे फिर से फॉर फीचर इसको हटाते हैं, एंट्री करते हैं फॉर फीचर की, शेयर कैपिटल होगा डेबिट, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैं शायद फ्रेम में नहीं आ रहा हूँ, है ना, ठीक, आपको आंसर दिख रहा है उसको देखिए, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन सी कॉल पे एरियर है, फाइनल कॉल पे एरियर है, क्योंकि वहां तक तो एरियर निपट गया अपना, वहां पे शेयर कैंसिल कर दी, अब फाइनल कॉल पे, तो शेयर फाइनल कॉल टू शेयर फाइनल कॉल, उसके बाद टू शेयर फॉर फीचर, टू शेयर फॉर फीचर। अब कितना कॉल्ड अप हुआ भाई, फाइनल कॉल तक का सबका पैसा मांग लिया, ये 200 शेयर कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ पे तो लिखेंगे 200, पैसा कितना मांग लिया फाइनल कॉल तक का सबका, अब ये यहाँ पे नहीं रुकेगा, अब ये सारा पैसा मांग लिया गया है, ठीक है जी, तो ये पूरा पैसा यानी कि 100 रुपये पूरे मांग लिए हैं, तो ये 100 रुपये तो हो गए कॉल्ड अप, कितना हुआ 20,000 तो हो गया अपना कॉल्ड अप रुपये, ठीक। फाइनल कॉल पे कितना नहीं मिला, अभी हमको पता था 6000 रुपये नहीं मिला फाइनल कॉल पे, कैसे निकला 200 × फाइनल कॉल है 30 की, तो 200 × 30 ये हमारा 6000 रुपये नहीं मिला, ठीक है। कितना मिल गया होगा, 20 में से 6 नहीं मिला, 14 मिल गया होगा पेनल्टी के तौर पे, 20,000 में से 6000 नहीं मिला, 14 मिल गया होगा, या तो ऐसे बैलेंसिंग फिगर्स निकाल लो, या फिर ये देखो ये सारा रुपये मिल चुका है, 30 रुपये तो नहीं मिले, यानी कि 25 25 50 और 20 70 रुपये मिल चुके हैं, तो 70 रुपये मिल चुके 200 शेयर के लिए, 200 शेयर के लिए 70 रुपये तो चुके हैं मिल, तो ये ऐसे भी आ जाएगा 14,000,
ठीक है, तो बहुत ईजी सी चीज़ थी। अब इस क्वेश्चन में कैश बुक बनाने के लिए और कहा गया था, पर मैं कैश बुक पहले सिखा चुका हूं, अंडर सब्सक्रिप्शन वाली वीडियो में सिखाया हुआ था। अगर नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर देख लीजिए। एक चीज़ याद रखिए, जब कैश बुक बनाई जाती है तो ये बैंक वाली एंट्रीज नहीं होती हैं, ठीक है। तो मुझे ये बैंक वाली एंट्रीज सिखानी थी, इसलिए मैंने कैश बुक नहीं बनाई है, ठीक है। आप लोगों को कैश बुक चाहें तो बना लीजिएगा, अंडर सब्सक्रिप्शन वाली वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी कैश बुक कैसे बनाई जाती है। बहुत इजीली बन जाती है, 1 मिनट का काम है, तो ऐसे बनती है कैश बुक, ठीक है। उसको बनाना वहां से सीख लीजिएगा। जो हमारी कैश बुक जिसमें सिखाया था उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, अंडर सब्सक्रिप्शन वाली, ठीक है। अब अगले टॉपिक में मिलेंगे जहां पर हम लोग री इशू करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? री इशू कैसे किया करते हैं उसको देखेंगे, और उसमें कैपिटल रिजर्व जो होता है उसका खेला भी समझने वाले हैं। तो री इशू और कैपिटल रिजर्व दोनों एक साथ खत्म कर देंगे अगली वीडियो में। आई होप क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रह गया। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, या फिर ये इंस्टाग्राम आईडी भी आप ही लोगों के लिए है, ठीक है। अब अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपने आसपास वालों का ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय।